रामेश्वर बोहन मेहनती लड़का था। वो हर रोज अपने काम पर जाता और बहुत मेहनत कर पैसे कमाकर अपने घर को संभाल रहा था। उसकी घर की स्थिति ज्यादा कुछ ठीक नहीं थी। एक दिन उसका बच्चा बीमार हो जाता है। ओ जी, हमारा बिट्टू कल से बीमार है। मैं उसे घरेलू दवाई दे रही थी पर उसका कोई असर नहीं दिख रहा। कल हमें बिट्टू को अस्पताल ले जाना ही होगा। हाँ, ले जाएंगे, पर अगले हफ्ते। आप पागल हो गए हो क्या? अगले हफ्ते तक उसका बुखार और भी बढ़ जाएगा। देखो जी, ये हमारे बच्चे का सवाल है, मुझे कुछ नहीं पता। हम बिट्टू को कल ही अस्पताल ले जाएंगे। अरे, पर मेरे इस महीने की तनख्वाह खत्म हो गई है। आपके सेठ से अगले महीने की तनख्वाह भी मांग लो। ठीक है, देखता हूँ मैं, कुछ हो सकता है क्या। ऐसा बोलकर रामेश्वर काम को निकल जाता है। जब रामेश्वर रास्ते में चल रहा था, तब उसके दिमाग में यही विचार चल रहा होता है कि उसका खड़ूस सेठ नहीं मानेगा। तभी उसे एक सांप दिखता है जो कि एक मुर्गी के पीछे उसे खाने के लिए भाग रहा था। सांप उस मुर्गी को खाता उतने में ही रामेश्वर भाग कर जाता है और उस सांप को उठाकर दूर फेंक देता है। तभी मुर्गी बोलने लगती है और उसकी जान बचाने के लिए रामेश्वर को धन्यवाद भी कहती है। रामेश्वर को बहुत आश्चर्य होता है, पर तभी रामेश्वर को काम पर जाने में देर हो जाती है, इसलिए वो काम पर निकल जाता है। काम पर पहुंचने के बाद वो सबसे पहले अपने सेठ से मिलकर अपने बच्चे की बीमारी के बारे में बताता है, पर सेठ पैसे देने से मना कर देता है। फिर वो बहुत निराश होकर अपने काम पर लग जाता है। काम खत्म होने के बाद वो अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। वो रास्ते में चल रहा था, ऐसे उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक मुर्गी दिखाई देती है। थोड़ा गौर से देखने बाद उसे पता चलता है कि ये तो सुबह की ही मुर्गी है। रामेश्वर गुस्से में कहता है, अरे, मेरे पीछे मत आओ। कहकर आगे चला जाता है। फिर भी मुर्गी उसके पीछे चलती रहती है। वो फिर से मुर्गी को मना करता है। तभी उसे याद आता है कि ये मुर्गी सुबह बात कर रही थी, मतलब ये एक जादुई मुर्गी होगी। फिर वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी उससे पैसों के बारे में पूछती है। क्यों जी, आपके सेठ ने आपको कितने पैसे दिए? खड़ूस सेठ ने पैसे देने से मना कर दिया। बिट्टू का बुखार और भी बढ़ गया है। अभी हम बिट्टू को अस्पताल कैसे ले जाएंगे? तुम चिंता मत करो, मुझे एक मुर्गी मिली है जो बातें करती है। मुझे लगता है वो जादुई मुर्गी होगी। वो कुछ ना कुछ जरूर जादू करेगी। मैं उसे अपने साथ लेकर ही आया हूँ। रामेश्वर मुर्गी को दिखाता है। क्यों जी, ये जादुई मुर्गी है? ये तो आम मुर्गी की तरह ही दिख रही है। रामेश्वर मुर्गी को बोलने के लिए कहता है, पर मुर्गी कुछ नहीं बोलती। फिर रामेश्वर मुर्गी को पूछता है। सुबह मैंने तुमसे किससे बचाया? मुर्गी कुछ भी नहीं बोलती। फिर रामेश्वर की पत्नी निराश होकर अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। रामेश्वर को भी बुरा लगता है और वो उस मुर्गी को कबाड़ रखने वाले कमरे में रखाता है और बाहर ही सो जाता है। अगले दिन जब काम को जाने से पहले उस मुर्गी को देखने जाता है तो उसे दिखता है कि उस मुर्गी के बाजू में एक सोने का अंडा पड़ा हुआ था। तब वो खुश होकर मुर्गी से पूछता है, क्या ये अंडा तुमने दिया है? हाँ, ये अंडा मैंने ही दिया है। हाँ, मैं बोल सकती हूँ। फिर तुमने कल बात क्यों नहीं की? मैं बात कर सकती हूँ, ये सिर्फ तुम्हें पता है क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। रामेश्वर को फिर से अपने कानों पर भरोसा नहीं होता। रामेश्वर को यकीन नहीं होता कि ये सोने का अंडा है, इसलिए वो जल्दी बाहर जाकर एक पत्थर ले आता है और उस अंडे को फोड़ने का प्रयास करता है। पर अंडा नहीं फूटता तो उसे यकीन हो जाता है कि ये सोने का ही अंडा है। वो अपने पत्नी को आवाज देने लगता है। शांता, ए शांता, जल्दी आओ यहाँ पर। इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखो, इस मुर्गी ने अंडे दिए हैं। हाँ, इसने अंडे तो दिए हैं, पर ये इतने पीले क्यों है? अरे, ये सोने के अंडे हैं। क्या सच में? झूठ लग रहा हो तो पत्थर मार के देख लो, नहीं टूटेगा। रामेश्वर की पत्नी पत्थर मारकर देखती, उस भी यकीन हो जाता है कि ये सोने का अंडा है। हाँ, ये सच में सोने का अंडा है। मैं तुमसे कह रहा था ना, ये जादुई मुर्गी है। हाँ, सच में ये जादुई मुर्गी है। अभी आप जल्दी जाओ और ये अंडा बेच कर आओ। हमें अपने बिट्टू को अस्पताल भी ले जाना है। हाँ, पर काम? अरे, हमारे हाथ सोने का अंडा देगी ऐसी मुर्गी लगी और आप काम काम कर रहे हो। जल्दी जाओ और पैसा लेकर आओ। रामेश्वर बाजार जाकर अंडा बेचकर पैसे लेकर आता है और अपने बच्चे को अस्पताल लेकर जाता है।
जब फिर से वो घर वापस आते हैं तो उस मुर्गी को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें वो मुर्गी नहीं मिलती। शांता, वो मुर्गी कहाँ पर गई? अरे यहाँ पर ही बांध कर रखा था। फिर यहाँ से वो कहाँ गायब हो सकती है? अरे मैंने बहुत से सपने देखे थे। ये मुर्गी हमें सोने के अंडे देगी और हम उसे बेचकर बहुत अमीर हो गए। हमारा बिट्टू बड़ा साहब बन जाएगा। हाँ, मैंने भी बहुत सपने देखे थे, पर मैं आपसे पूछना ही भूल गई कि ये मुर्गी आपको कहाँ पर मिली। फिर रामेश्वर ने उसे पूरी कहानी बताई। मुझे लगता है जिस तरह आपने उसकी मदद की, वो भी आपकी मदद करने के लिए ही आई होगी।